हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे टॉप 7 इंग्लिश एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन का यूज़ हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे और इस एक्सप्रेशन का यूज़ ज़्यादातर नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज़ करते हैं। तो इस मूवीज़ क्लिप में यानी इस मूवीज़ टीजर से मैं जितनी भी एक्सप्रेशन मैं पिक किया हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना होगा एंड जितनी भी एक्सप्रेशन मैं आप सभी को सिखाऊंगा वो प्रैक्टिस करना होगा। तो गाइस, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बिना चलिए शुरू करते हैं। Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. तो एवरीवन, हमारे पहला एक्सप्रेशन है आवर लाइव्स आर द सम ऑफ आवर चॉइस। ओके, तो गाइस देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो गाइस देखिए इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी हमारे चुने हुए फैसलों का नतीजा है। हमारी जिंदगी हमारे चुने हुए फैसलों का नतीजा है। तो एवरीवन, इस एक्सप्रेशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो देखिए इसका यूज हम अगर किसी को सलाह देनी हो तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे आवर लाइव्स आर द सम ऑफ आवर चॉइस। ओके, तो आइए कैसे यूज करते हैं कुछ एग्जांपल के जरिए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आवर लाइव्स आर द सम ऑफ आवर चॉइस, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक थिंग्स एंड दोज। ओके, तो गाइस इसका मतलब है कि हमारे जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आवर लाइव्स आर द सम ऑफ आवर चॉइस यूज किया गया है। गॉट इट? समझ में आया? When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. तो एवरीवन, इस वीडियो क्लिप में आप सीखने वाले हैं 3 एक्सप्रेशन जो कि है when the need for certainty is absolute, the odds are deemed impossible, और एक है the missions fall to ... या someone। ओके, तो गाइस आइए सबसे पहले इन 3 एक्सप्रेशन में से सबसे पहला एक्सप्रेशन when the need for certainty is absolute, इसका यूज कहाँ पर करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज तब यूज किया जाता है जब आपको किसी चीज को लेकर पूरी पक्की जानकारी चाहिए। अगर किसी चीज को लेकर पूरी पक्की जानकारी चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज करेंगे when the need for certainty is absolute। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन ए प्रोजेक्ट लाइक दिस द नीड फॉर certainty is absolute, we can't afford any mistakes। तो गाइस देखिए इसका मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट में निश्चितता का होना बेहद जरूरी है, हम गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर देखिए द नीड फॉर certainty is absolute, तो इसका यूज हम किसी चीज को लेकर पूरी पक्की जानकारी चाहिए ऐसे सिचुएशन में यूज किया गया है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट एक्सप्रेशन है the odds are deemed impossible, the odds are deemed impossible। ओके, तो गाइस देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज तब यूज होता है जब कोई सिचुएशन बहुत मुश्किल लग रही हो। अगर कोई सिचुएशन बहुत मुश्किल लग रही हो तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज करेंगे the odds are deemed impossible। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल देख। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस can feel like the odds and deemed impossible, but persistence pays off। तो गाइस देखिए इसका मतलब है कि नया बिजनेस शुरू करना असंभव लग सकता है लेकिन धैर्य हमेशा रंग लाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस कैन फील लाइक द ऑड्स आर डीम्ड इम्पॉसिबल, तो इस एक्सप्रेशन का यूज बहुत मुश्किल लग रही है ऐसे सिचुएशन में यूज किया गया है। यानी इस एक्सप्रेशन का यूज तब यूज होता है जब कोई चीज मुश्किल रह गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में यूज किया जाता है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट एक्सप्रेशन है द मिशंस फॉल टू ... ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि किसी काम की जिम्मेदारी किसी पर आ गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में द मिशंस फॉल टू ... की जगह आप किसी के नाम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए द मिशंस फॉल टू अस टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, इसका मतलब हो गया कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना
हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए द मिशन फॉल टू अस टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। द मिशन फॉल टू डॉट 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 की जगह आप किसी के नाम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यूज किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस बना जाता है। ओके, समझ में आया? You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स। ओके, तो गाइस देखिए इसका मतलब है कि आपने अपने फैसले पर पछतावा नहीं किया। ओके, तो गाइस देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज पछतावा नहीं किया ऐसे सेंस में किया जाता है, यानी पछतावा की सेंस में किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई हैव मेड माई चॉइस एंड आई हैव नो रिग्रेट। इसका मतलब है कि मैंने अपने फैसले किए हैं और मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपने फैसले किए हैं और मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देखिए नो रिग्रेट्स, यहाँ पर पछतावा ऐसे सेंस में यूज किया गया है, नो रिग्रेट्स। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आई नीड यू टू ट्रस्ट मी। आई नीड यू टू ट्रस्ट मी। इसका मतलब है कि आप किसी को भरोसा दिला रहे हो। आप किसी को भरोसा दिला रहे हो। तो भरोसा दिलाने के लिए इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जैसे कि आई नीड यू टू ट्रस्ट मी। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई नीड यू टू ट्रस्ट मी। आई नो दिस पाथ विल वर्क आउट इन द एंड। ओके, तो इसका मतलब है क्या कि मुझे आप पर भरोसा चाहिए। मुझे पता है कि ये रास्ता सही है। मुझे आप पर भरोसा चाहिए। मुझे पता है कि ये रास्ता सही है। तो यहाँ पर देखिए आई नीड यू टू ट्रस्ट मी, इसका यूज भरोसा दिलाने के लिए किया गया है। गॉट इट? तो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है वन लास्ट टाइम। वन लास्ट टाइम। तो गाइस देखिए इसका मतलब है कि आप किसी चीज को आखिर बार पूरी ताकत से करना चाहते हैं। किसी चीज को आखिर बार पूरी ताकत से करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वन लास्ट टाइम का यूज किया जाता है, जैसे कि लेट्स गिव इट आवर ऑल वन लास्ट टाइम। इसका मतलब हो गया कि आइए आखिर बार अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आइए आखिर बार अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन लास्ट टाइम का यूज आखिर बार पूरी ताकत से लगाना या पूरी ताकत से करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यूज किया गया है। ओके, गॉट इट? तो गाइस ये थी टॉप 7 इंग्लिश एक्सप्रेशन जो कि इस मूवीज टेलर से मैं पिक किया हूं। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ न्यू सीखने को मिली तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो गाइस सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।